Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. नेहा, हमने पिछली बारी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस रिसीव हुए थे हमारे क्लैट स्पॉट और वेकेंट राउंड्स वाले वीडियो पे, उसके ऊपर सारी क्वेरीज और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाए थे। तो आज और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस हैं जिसका हम ऑलरेडी एक पार्ट 1 बना चुके हैं एंड स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आवर कमेंट सेक्शंस। और बच्चों की इतनी सारी कंफ्यूजन अभी भी हैं जो एड्रेस हमने नहीं किए थे, तो इस वाले पार्ट में हम वही सारे क्वेश्चन आज एड्रेस करने वाले हैं, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें बता सकते हो कमेंट्स में, या फिर आप हमें रीच आउट कर ही रहे हो व्हाट्सएप पे, तो आप बताते रहो, कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। बट जितने हमने अभी तक एग्रीगेट जो भी हमारे पास में बने हैं वो हम लोगों ने सारे इसमें कवर करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नेहा, क्वेश्चन है कि अगर राउंड 1 में मुझे सीट नहीं मिली तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए? नहीं, आपको एग्जिट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नो कई बच्चे ऐसा होता है कि एडमिशन ले लेते हैं एंड लेटर ऑन दे विड्रॉ आल्सो। राइट। तो आपकी एक वैकेंसी बन गई उसमें। अब कई बच्चे एग्जिट कर देते हैं, दे चेंज देयर माइंड कि नहीं हमें आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, ये तब भी हो जाता है। और कई बच्चे जिनको बेटर एनएलयूज मिल जाते हैं, दे अपग्रेड आल्सो। राइट। सो वैकेंसीज तो बनती रहती हैं, सो देयर आर चांसेस टू गेट इनटू एनएलयूज। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आपको कि मेरा नहीं हो पाएगा। राइट। और आपके पास स्पॉट राउंड और वेकेंट राउंड तो होते ही हैं। तो इनफैक्ट राउंड 1 में नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है, अभी आपके आगे सारे काउंसलिंग राउंड्स है, वेकेंट है, स्पॉट है, तो आप ट्रैक करते रहो जैसे जैसे वैकेंसी आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। राइट। ऐसा नहीं सोचें कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, काउंसलिंग कॉल नहीं आई तो हमारा नहीं हो रहा है। राइट। तो बाद के राउंड में तो बहुत वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं राउंड 1 में मिल जाएगा, 2 में मिल जाएगा। अरे नहीं भी मिलेगा तो आगे के राउंड्स को ट्रैक करते रहो, वहाँ मिल जाएगा। तो होप नहीं लूज करना। जब तक फाइनल स्टेप ओवर नहीं होगा तब तक आप एक होप बना के रखो, उसके बाद तो फिर कुछ राइट। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद नहीं, बट वो पूरे राउंड्स तो ट्रैक करो ही। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा कि फर्स्ट राउंड में अपनी होप नहीं खोनी है। अब कब तक वो होप नहीं खोनी है, कितने राउंड्स के चांसेस हैं, कितने राउंड्स होंगे, और तब तक हमें अपनी होप को कंटिन्यूड रखना है, किस फेज पे हमें वो होप अपनी खत्म करनी है। राइट। कि अब कुछ चांस नहीं है हमारा। राइट। सो काउंसलिंग तो देखो, जो नॉर्मल काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 5 तक तो चलता ही है, ऐसा हमने देखा है। सो 2 से लेकर के 5 तक मूवमेंट काफ़ी होती है, मैक्सिमम 5 तक जाता है, उसके आगे जनरली नहीं जाता है। बट उसके आगे फिर वेकेंट राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, और वेकेंट भी कई बार 5 राउंड्स तक चले जाते हैं। हाँ। राइट। और स्पॉट राउंड्स भी हैं ही। तो जब तक वो प्रोसेस पूरा क्लोज नहीं हो जाता, मतलब काउंसलिंग के थ्रू वेकेंट स्पॉट, तब तक आप अपनी होप अलाइव रख सकते हो, जो रियलिस्टिक है। मैं नहीं बोलूँगी अनरियलिस्टिक ऑप्शंस आप रखो, बट रियलिस्टिक होप्स आप अलाइव रख सकते हो। तो उसको अच्छे से ट्रैक करो, ऐसे नहीं कि पहले ही छोड़ के जो है ना, पहले होप नहीं खत्म करनी। राइट। राइट। अनु, हम अपनी वीडियो में बार बार वेकेंट राउंड और स्पॉट राउंड की बात कर रहे हैं, ऑल्दो हमने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है ओनली ऑन वेकेंट राउंड्स एंड स्पॉट राउंड, हाउ टू ट्रैक देम, हाउ टू गेट एडमिशन इन एनएलयूज थ्रू दीज। राइट। बट स्टिल एक ओवरव्यू मेरे को लगता है हम इस वाली वीडियो में बच्चों को दे देते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। राइट। सो वेकेंट राउंड्स हमने उस वीडियो में भी बताया कि जब आपके पूरे काउंसलिंग, जो मेन काउंसलिंग राउंड्स में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद विड्रॉल्स के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज फिल नहीं हुई, एग्जिट हो जाते हैं, हाँ, जो भी रीजन से कुछ वेकेंट सीट्स हैं, फिर वो वेकेंट राउंड्स के थ्रू फिल होती हैं। तो ये अलग से होता है, ये भी कंसोर्टियम कराता है, ये सेंट्रली प्लान्ड होता है, और इसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है जब आपको काउंसलिंग के लिए। राइट। तो इसके भी अब इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि इतने राउंड्स होते हैं, नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स खाली रहेगी। और मिड और लोअर टियर एनएलयूज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो अच्छे वाले हैं वो भर जाते हैं। राइट। अभी स्पॉट राउंड में आपका जनरली ये होता है कि बिकॉज स्पॉट मैंने पहले भी बताया था कि ऑन द स्पॉट आपका हो रहा है। अब वेकेंट राउंड में भी कुछ सीटें अगर जब खाली रह जाती हैं, तो जो जितना जल्दी उसमें एक्ट करता है उतनी जल्दी आपको स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन एनएलयूज में मिल जाता है। सो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब राउंड्स हो गए हैं। जब अगर आपकी होप खत्म होने वाली है तो यू माइट गेट एडमिशन इन एनएलयूज थ्रू वेकेंट राउंड और स्पॉट राउंड। बट इसके जितने भी डिटेल्स हैं वो हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है और कौन लोग किसको रजिस्टर करना है नहीं करना है, वो सब हमने अलग से डिस्कस किया। तो उसके लिए फिर आप हमारी दूसरी वीडियो देख लो, बट हमने जनरल ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया। यस। ओके नेहा, तो अगर अब मैंने सपोज करो एक काउंसलिंग राउंड में मुझे एक सीट मिल गई, मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, अब वेकेंट राउंड खुल गए, स्पॉट राउंड खुल गए, तो क्या मैं वहाँ के लिए एलिजिबल हूँ? एलिजिबल तो नहीं हो, और अगर होते भी तो मैं आपको यही सजेस्ट करती कि आपको नहीं करना चाहिए। मतलब व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू अगेन इफ यू ऑलरेडी हैव वन सीट, व्हाई डू वांट टू गेट अगेन इन दैट प्रोसेस। पहली बात, एक सीट आपने अगर लेट्स सपोज कर भी लिया तो एक सीट आपने वहाँ ख़राब कर दी और एक सीट यहाँ पे आप एक किसी का हक ले रहे हो। राइट। हम वैसे भी नहीं सजेस्ट करते। अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ नॉट, मतलब आपका अगर आपको स्पॉट राउंड में जाना है
you should not have any allotted seat in NLU. Right. तभी आप एलिजिबल होते हो फॉर स्पॉट राउंड एंड वीकेंड राउंड. राइट. वैसे तो NLUs के अपने अपने इसमें होते हैं. जनरली जो मैं बोलूँगी कि अलाउड नहीं होता है. हाँ. अगर आपने एक जगह सीट पकड़ी हुई है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो. राइट. बट अगर है भी तो ठीक से रूल्स पढ़ के जो है, जो भी उसकी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स को. वाई? बिकॉज अगर आप नहीं फॉलो करते हो, सपोज करो, तो फिर आपकी हो सकता है फोरफीचर हो जाए जो आपने मतलब अमाउंट पे किया हाँ पेनल्टी लग जाए, या आपकी सीट ही डिस्क्वालीफाई कर दें वो, पता चले अपना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो ऐसा रिस्क भी मत लेना. सो जनरली बट नॉर्म यही है कि अगर आपने आपके हाथ में ऑलरेडी सीट है तो फिर आप नहीं. और क्यों करोगे? अपग्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो स्पॉट राउंड्स तो होते हैं उनके लिए जो थोड़े लोअर जिनको मिला ही नहीं होता है. राइट. तो इट इज बेसिकली NLUs करते ही उन लोग बच्चों के लिए जिनको सीट्स अलॉट नहीं हुई होती है. सो नेहा, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा सपोज करो नहीं चांसेस लग रहे हैं तो शुड आई टेक अ ड्रॉप ईयर? क्या मुझे गैप ले लेना चाहिए? देखो, टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या पहले गैप लिया है या नहीं लिया है. अगेन, अब रिक्वायरमेंट वाज 100%, बट मैं यहाँ पे मेरा 98 पे मैं रुक गया, इस वजह से मुझे नहीं मिला. तो मेक सेंस, राइट, कि आप थोड़ा इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू माइट गेट इट इन द नेक्स्ट ईयर. राइट. बट आपको पता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट 100 की थी, आया आपका 50 है. राइट. तो मेरे को लगता नहीं है कि लॉजिकल डिसीजन है कि आप गैप लो. और अगर लेना भी है गैप तो फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपने ऑलरेडी यू जॉइन वन कोर्स एंड साइड बाय साइड यू आर प्रिपेयरिंग पार्शियल ड्रॉप हो गया वो आपका. तो अगर लेट्स सपोज आपका प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी तो आपका एटलीस्ट रेडी है. राइट, राइट. सो नहीं, ये हमने इनफैक्ट गैप एनालिसिस और पार्शियल ड्रॉप पूरी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, हमने एक और वीडियो बनाया है पूरा इसी पे ही. सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जा करके देखो. डिफरेंट सिनेरियोज उसमें हमने डिस्कस किए हैं. बट हाँ, ये प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए. सब कुछ सोच समझ के आपको डिसाइड करना है. अच्छा अनु, हमारा मतलब हम वैसे ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट हमारी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की क्या क्या बच्चों को अपने रेडी रखने फॉर द काउंसलिंग? ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है और वो पर पर्सन, पर कोटा, पर रिजर्वेशन सब डिफरेंट होने वाला है. सो व्हाट वील डू इज़ हम एक स्क्रीनशॉट डालने के लिए दे देंगे पूरी आपको डिटेल्स. बट जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं यहाँ पे, एक तो कोई किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए डिटेल्स में. आपकी मार्कशीट्स के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, KYCs हो, ये हो, जो भी आपके आधार कार्ड या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं. उसके अलावा जो कोटा के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं रिजर्वेशन के, हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपको एक्सपायर हो रखा हो या इनवैलिड हो. लेट्स सपोज अगर OBC है तो नॉन क्रीमी लेयर वाला आपको डिफरेंस समझ आ रखा हो, आपका वो अपडेटेड वाला होना चाहिए. राइट. इशूइंग बॉडी में कुछ गड़बड़ हो, उसके अलावा कोई फाइनेंशियल ईयर उधर उधर हो, मतलब इस तरह की. और फेक नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब ये तो. और लेट्स सपोज आपको सीट मिल गई है ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट और लेटर ऑन इट केम आउट टू बी इनवैलिड वन, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. किसी को आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको चाहे सीट वेस्ट हो, बट दे विल नॉट गिव यू सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट. राइट. तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं फिर बच्चे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपडेटेड भी हों, करेक्ट भी हों, फेक ना हो. जहाँ अप्लाई किया बिल्कुल सीधा साधा ऑनेस्टली करना. लेट्स सपोज ऐसे बच्चों का क्वेश्चन भी था कि मैम मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट भर दिया, राइट, गलती से, राइट, नाउ कैन इट बी चेंज? कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूँ, ये कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? राइट. ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया है. मैं यही बोलूँगी कि आपको अगर ये करना है तो गो ऑन टू द वेबसाइट. वहाँ पर हेल्प डेस्क जो होता है आपका डैशबोर्ड का, वहाँ जा करके आप एक मेल लिखो या फिर आप अपनी डिटेल्स डालो. पहले आइडेंटिफाई करो कहाँ गलती हुई है और साफ उनको लिख दो, प्रेफरेबली बिफोर द काउंसलिंग. बट ये वीडियो शायद काउंसलिंग जब तक स्टार्ट होगी तब भी, आपकी काउंसलिंग से पहले आपको इंटीमेट कर देना चाहिए उन लोगों को कि ये गलती हुई है, एग्जैक्टली क्या हुई है, और वहाँ पर आप उनको इन्फॉर्म करके कंसिडर हो सकता है वो. राइट, हो सकता है वो. और वो उनकी मतलब जितना जल्दी आप कर दोगे उतना बेटर है. बट हाँ, ये मत समझ के चलना कि कोई नहीं, वहाँ जाके देख लेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है. आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दिया वो कंसिडर करेंगे, अरे हमारे पास तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, चलो तुम ही आ जाओ, कोई बात नहीं. राइट. बिकॉज उन लोगों की भी कोटास में आपको वैसे भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल रही है. राइट. तो उसका मिसयूज ना हो जाए किसी गलत इंसान के हाथ में, तो वो सीट जो है वो किसी गलत इंसान के हाथ में जाए, उनको भी देखना पड़ता है. राइट. सो ये बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप योर काउंसलिंग डिटेल्स. ओके, फाइनल क्वेश्चन नेहा. जो बच्चे पूछते हैं कि हमारी फलानी कैटेगरी है, क्या हमारे ज़्यादा चांसेस बनते हैं बाद के राउंड्स में? हाँ, बाद के राउंड में आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स. और आपको उसके लिए अगेन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए. अपने डैशबोर्ड को रोज़ चेक करना है कि क्या चांसेस हैं मेरे
सो देयर आर चांसेस, होप नहीं खोनी है। राइट नहीं, सबसे ज़्यादा आई वुड से जिनकी कैटेगरीज हैं उनके रियलिस्टिक चांसेस बनते हैं, तो इनको मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप एंड राउंड्स तक वेट करो, क्योंकि वैकेंसीज बहुत क्रिएट होती हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि अब बच्चा एग्जिट कर लेता है, अपग्रेड कर लेता है, और कई बच्चे तो ड्रॉप ही कर देते हैं कि नहीं करना है, विड्रॉ ही कर लेते हैं। फॉर व्हाटएवर रीजंस वो वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपका डोमिसाइल है, आपका ही स्टेट का कोई डोमिसाइल स्टेट वाला है, या फिर कोई आप विमेन कैटेगरी से हो, EWS OBC, तो इनको बहुत जल्दी फ्रीज या एग्जिट नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगी कि इनको वेट बना के रखना चाहिए। राइट अनु, मुझे लगता है आज हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जितने हमारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछे, और इवन जो हमने अपना रिसर्च वर्क किया था, जो मोस्टली आज क्वेश्चंस है, हमने उनका सब कुछ, वी हैव एड्रेस एवरीथिंग। उसके बावजूद आपको लगता है इफ़ वी आर लेफ्ट विद सम still some queries are there with you, you can write down in the comment section, you can reach out to us on the given number, or we are happy to help you. Right, we read comments, हम comments पे रिप्लाई भी करते हैं। आपको डायरेक्टली रीच आउट करना है तो भी ठीक है, आप नीचे अपने कमेंट्स ड्रॉप करो, जो भी और भी ऐसा कुछ आपका टॉपिक आपको लगता है जिस पर हम वीडियो बना सके, एजुकेशन रिलेटेड या स्पेसिफिकली लॉ या क्लैट से रिलेटेड, तो भी आप हमें बताओ, एंड वी रीड योर कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।